बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। साबुत सुर्ख मिर्चों को पीसते वक्त अगर इसमें चंद कतरे सरसों का तेल शामिल कर दिया जाए तो मिर्चें आसानी से पीस जाती हैं और इनका रंग भी गहरा हो जाता है। टमाटर का सूप बेहतर बनाने के लिए इसमें एक चुटकी पिसा हुआ खुश्क पुदीना शामिल कर दें। अगर आप कई दिनों के लिए आलू महफूज करना चाहती हैं तो इनके साथ एक सेब भी रख दें। आलू खराब नहीं होंगे। हरे धनिया की चटनी ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाना चाहते हैं तो इसमें सब्ज़ सेब, किन्नू, ब्लूबेरीज कोई भी खट्टा फल शामिल कर दें। बच्चे आमतौर पर खस्ता चिप्स पसंद करते हैं, लिहाजा आलू के कतले काटने के बाद इन्हें नमक और थोड़ी सी फटकड़ी मिले पानी में 20 मिनट के लिए भिगो दें और फिर पानी निचोड़कर फ्राई कर लें। जली हुई देगची में एक कटी हुई प्याज डालकर ऊपर से खोलता हुआ पानी डाल दें। 5 मिनट बाद बर्तन धोने वाले किसी पाउडर या साबुन से साफ कर लें। देगची चमक जाएगी। चेहरे के अज़ाफ़ी बाल साफ करने के लिए पानी में नमक डालकर सूती कपड़े से चेहरे पर माल लें। तकरीबन 1 हफ्ता बाकायदा इस्तेमाल से बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आटा गूंदने के थोड़ी देर बाद ही इस पर पेपड़ी आ जाती है। इसका हल यह है, कोई भी प्लास्टिक की थैली लेकर चकोर काट लें और इसको पानी में गीला करके आटे पर ढाँप दें और आटे को फ्रिज में रख दें। पेपड़ी नहीं आएगी। फटी एड़ियों के लिए लीमू बहुत मुफीद है। थोड़ा सा गर्म पानी लेकर इसमें 1 लीमू का रस मिला लें और इस महलूल में अपने पाँव 10 मिनट तक डुबो कर रखें। 3 या 5 दिन इस अमल को दोहराने से फटी एड़ियों की शिकायत दूर हो जाएगी। अगर किचन में चींटियां आ जाती हों तो इनके बिलों और के इर्द गिर्द पिसी हुई हल्दी छिड़क दें, चींटियां नहीं आएंगी। आटे को नीम गर्म पानी से गूंद कर रोटियां पकाई जाएं तो ये जल्द सूखेंगी नहीं, बल्कि काफ़ी देर तक नरमो मुलायम रहेंगी। फर्नीचर और खिड़की दरवाज़ों को दीमक से बचाने के लिए थोड़ा सा केरोसिन डाल दें, इससे दीमक का खात्मा हो जाएगा। खिड़की और दरवाज़ों पर अक्सर जाले आ जाते हैं। इन्हें साफ करने के लिए एक नरम चादर का टुकड़ा लें, इसे नीम गर्म पानी में डुबो दें और फिर डंडे पर लपेट लें। अखबार पर थोड़ा सा नमक डालकर इसको डंडे पर रोल कर लें। अब डंडे को चारों तरफ घुमाकर जाले साफ करें, इससे बहुत अरसे तक जाले नहीं लगेंगे। अगर आप खुर्दनी फलों को जरासीम से पाक करना चाहते हैं तो इसका टोटका ये है कि लाल दवा, जिसे पिंकी बी कहते हैं, इसको पानी में मिलाकर फल इसमें डुबो दें। फिर कुछ देर बाद फलों को अच्छी तरह धो लें। तमाम जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। छुरी या चाकू से हाथ कट जाए और कोई दवा ना हो तो फर्स्ट एड के तौर पर हल्दी लगाकर खूब कसकर पट्टी बांध लें। खून बंद हो जाए तो पट्टी खोल दें। आलू छीलकर और काट कर इनके ऊपर नमक छिड़क दिया जाए और 15 मिनट के बाद धोकर पकाया जाए तो ये नहीं घुलते। अक्सर दूध पर मलाई नहीं आती, बल्कि जली सी जम जाती है। अगर दूध पे संघाड़े का आटा मिला दिया जाए तो बहुत मोटी मलाई आ जाती है। सोने की चेन में घिरा लग जाए तो इस पर टाल्कम पाउडर छिड़क दें, घिरा आसानी से खुल जाएगी। घर के दरवाजे, खिड़कियों के शीशे और आईने चमकाने के लिए कपड़ों में लगाने वाला नील पानी में घोलकर शीशों पर मलें, फिर साफ और नरम कपड़े की मदद से इसे साफ कर लें, शीशे चमक जाएंगे। आमतौर पर मैदे की खराबी से होंठ फट जाते हैं। मैदे में गर्मी ज़्यादा हो तो इस घोल का छिलका 1 गिलास शरबत संदल में शामिल करके 5 रोज़ नहार मुंह इस्तेमाल करें। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए इसे स्टील के चम्मच की बजाय लकड़ी के चम्मच से निकालें। अगर गुर्दे में पथरी हो तो नारियल के पानी में अंगूर का रस डालकर पिएं। ये गुर्दे की पथरी का बेहतरीन इलाज है। नींबू के छिलके सुखाकर पीस लें, इसमें नमक मिलाएं और रोजाना इससे दांत साफ करें। चंद दिनों में दांतों का मैल दूर हो जाएगा। आपके पर्स या कपड़ों को की कोई जिप अगर फंस जाए तो उस पर थोड़ा सा मोम रगड़ दें, जिप आसानी से खुल जाएगी। 1 चम्मच मीठा सोडा, नमक और शहद डालकर किसी बोतल में रख लें, इससे रोजाना दांत साफ करें, दांतों की पिलाहट दूर हो जाएगी। शहद और नींबू के चंद कतरे मिलाकर रख लें, इन्हें होंठों पर लगाएं। इसके अलावा ताज़ा संतरे का बैरूनी हिस्सा होंठों पर मलें। अनार के इस्तेमाल से भी होंठ फटना बंद हो जाते हैं। एक प्याले में नीम गर्म पानी लें और इसमें 2 चम्मच मकई का आटा शामिल करके पेस्ट बना लें। इस पेस्ट से चेहरे पर अमूदी दायरे की शक्ल में 15 से 20 मिनट तक मसाज करें। एक केले को 1 कप दही में मिलाकर रोज़ खाएं, इससे मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे।
वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इनको चाहिए कि रोज़ाना खजूरें खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मुफीद है। मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। शुक्रिया।